हाँ जी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि एक बार फिर से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज जो अपन स्टार्ट कर रखी है 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉल्यूशन चैप्टर। जैसा कि अपन पहले भी देख चुके हैं कि ये सब जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, सीयूईटी की तैयारी कर रहा है या जेट की तैयारी जो भी कर रहा है, उस सब के लिए ये क्लास बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो जिसने अभी तक इस क्लास का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देखे और उसके बाद में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपन लेक्चर 2। देखिए, नीट का रिजल्ट भी आ चुका है और सबसे पहले तो जो भी नीट में सिलेक्ट हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। और जो नहीं हो पाए हैं सिलेक्ट, उनको भी ज़्यादा हताश, निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से अपने को देखना पड़ेगा कि अपनी जो बेक में गलतियां जो है वो कौन सी रह गई और उसको एक बार ज़्यादा जोर लगा के अपने को उसको सही करने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा एफर्ट और डालेंगे तो जो पीछे अपनी जो कमी रही है उसको अपन सही कर सकते हैं। तो वो चीज़ ध्यान जरूर देंगे। और एक चीज़ और देखो, जब रिजल्ट आया तो एक डाटा निकल के आया है, वो भी एक सोचने वाली बात है। देखिए, एक डाटा है, वो क्या डाटा आया है, आपने एक रिजल्ट में चीज नोट करी होगी कि लगभग 690 प्लस जिसके मार्क्स है वो लगभग 138 बच्चे हैं। और 138 बच्चों में से 93% बच्चे वो है जो फ्रेशर्स है, यानी जिन्होंने पहली बार 12th का ये नीट का एग्जाम दिया था। तो जो अभी अपने जो जिन्होंने 2-3 साल हो गए एग्जाम देते हुए या जो 2-3 बार दे चुके, उनके लिए एक बड़ा ही कंपटीशन का माहौल बन चुका है। यानी मतलब कि आपके जो छोटे भाई बहन आ रहे हैं, फ्रेश दिमाग लेके आ रहे हैं। फ्रेशर्स का मतलब जो अपना एआई वाला दिमाग लेके, या जो फ्रेशर्स जो आ रहे हैं वो, उनके साथ आपका कंपटीशन बड़ा तगड़ा रहने वाला है। तो इस डाटा को देखते हुए कि 690 प्लस 138 बचे हैं और उसमें भी लगभग 130 के आसपास, यानी कि लगभग 93% जो बच्चे हैं वो फ्रेशर्स है जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिए। तो आपके सामने अभी ये जो नई जनरेशन जो अपन कह सकते हैं कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके उनसे बहुत बड़ा कंपटीशन रहने वाला है आपको। तो अब की बार आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जो 12th क्लास के बच्चे हैं जो या फर्स्ट बारी जो ये नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी, उनको भी इनसे कुछ सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि भाई 2-3 बार अपन एग्जाम देते हैं तो ही ये एग्जाम निकाला जा सकता है। इसको एग्जाम को आप फर्स्ट बार में भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी रहती है, किस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज अपन फिर से अपनी एक इसी सीरीज का नया ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे इस चैप्टर में अपन ने बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी इसमें पढ़ने वाला है। तो पिछले लेक्चर तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था। फिर बात अपन कर रहे थे कि जब सॉल्यूशन बनाए जाते हैं तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिलेटिव अमाउंट में कितना रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के कई सारे अपन ने तरीके लिखे हैं। कंसंट्रेशन के अपन ने कई सारे तरीके लिखे हैं, जैसे कि अपने पास परसेंटेज आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, मोलरिटी आ गई, मोलरिटी आ गई, नॉर्मलिटी आ गई, या और भी कई तरीके जैसे पीपीएम, पीपीबी है। तो उसमें से 2 कंसंट्रेशन के टर्म्स अपन पढ़ चुके हैं। एक कंसंट्रेशन का टर्म अपन ने परसेंटेज पढ़ लिया, उस परसेंटेज में भी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। और एक अपन ने पढ़ लिया मोल फ्रैक्शन। तो उसके बाद में आज जो तीसरा अपना जो कंसंट्रेशन का टर्म है वो है मोलरिटी। तो ये पढ़ने से पहले जो आपने पहले वाली इसकी क्लास देखें, फिर बाद में मोलरिटी अपन यहाँ से स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले बात करेंगे मोलरिटी क्या होती है। जैसे डेफिनेशन से अपने को पता लग रहा है, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने भी मोल्स होंगे उनके नंबर को अपन क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलेंगे। तो अपने पास अगर फॉर्मूला ड्राइव करा जाए तो क्या हो जाएगा, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट को अपन एन से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, वी से। ये किस में आ जाएगा, लीटर में। अपन और शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसको क्या हो जाएगा, एन बाई वी।
अब मान लीजिए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको ml में दे रखा है, तो ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो n बाई वी एम एल इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा n बाई वी एम एल इंटू 1000। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट देखो, यूनिट हो जाएगी, ऊपर तो अपने पास है मोल, तो यूनिट आ जाएगी मोल, और नीचे क्या आ रहा है लीटर, तो आ जाएगा लीटर। तो ये अपने पास यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। तो इस यूनिट को भी ध्यान रखेंगे आप, यूनिट भी बहुत जरूरी है। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें मोलरिटी निकालनी है तो आपको दो बातें याद रखनी। एक बात तो क्या होगा कि सोल्यूट के मोल्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, सोल्यूट को मोल्स आने के बाद में उसमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उससे डे से डिवाइड करोगे तो आपके पास मोलरिटी आ जाएगी। तो फॉर्मूला फाइनली क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी बार बार जैसे ही मोलरिटी का फॉर्मूला आएगा अपन आंख बंद करके याद करेंगे कि अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं और उसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। दोबारा कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट के मोल्स निकाल के जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मोलरिटी का फॉर्मूला, सॉरी मोलरिटी का जो भी होगी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये जरूर याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे एग्जांपल दे रखा है एक, जैसे मैं मान लेता हूं कि जैसे आपको लिखा हुआ आ गया 1m सॉल्यूशन, या फिर ऐसे मान लो ऐसे लिखा हुआ आ गया 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ये आ गया मान लो। तो इसका क्या मतलब है, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल, और 1 मोल किसका होगा NaOH का, तो क्या हो जाएगा 1 मोल NaOH। ये किस में प्रेजेंट है अपने पास, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा 1 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि अपने पास 1 मोल जो सोल्यूट है, यानी NaOH का जो 1 मोल है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसी तरीके से मान लीजिए 2 मोलर लिखा हुआ है तो 2 मोल हो जाएंगे, 3 मोलर लिखा होगा तो 3 मोलर हो जाएंगे, 5 मोलर लिखा होगा तो 5 मोलर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर ऐसे लिखा हुआ जाता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो है डेसीमिलर सॉल्यूशन। तो डेसीमिलर, डेकामिलर, पेंटीमिलर, पेंटामिलर, इन सब का क्या मतलब होता है तो वो भी अपन देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास m/10 सॉल्यूशन लिखा हुआ आ गया, तो इसको बोलते हैं अपन डेसीमिलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर। इस डेसीमोलर का क्या मतलब हो गया, यानी 1/10, यानी 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वन लीटर सॉल्यूशन। तो अगर आपको डायरेक्ट दे दे कि आपके पास एक डेसीमोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है तो आप उसकी मोलरिटी कितनी बताएंगे, इसका मतलब हो गया m/10। इसी तरीके से और भी कुछ अपने पास है, देखो जैसे मान लीजिए m/10 की जगह m/5 आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं पेंटीमोलर सॉल्यूशन। अब वो तो आपको पता लग जाएगा m/5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये नाम जो है ना वो नाम आपने को याद रखना है। जैसे मान लीजिए m/2 आ गया तो इसको अपन बोलते हैं सेमी मोलर। इसी तरीके से मान लीजिए m/100 आ गया तो इसको अपन बोलेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन।
सेंटीमोलर। इसी तरीके से मान लीजिए 5m आ गया तो इसको बोलेंगे पेंटामोलर। और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 10m आ गया तो इसको अपन बोल देंगे डेकामोलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये अपने को याद रखना है कि पेंटी, पेंटा, डेसी, डेका, सेमी, सेंटीमोलर, इन सब का क्या मतलब होगा। तो ये नाम अपने जो है वो इंपॉर्टेंट नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अपने बोर्ड पर, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए इसको। यानी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक NaOH है, कितना है 5 ग्राम, और वो किसमें घुला हुआ है 0.450 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने कहा था कि आपको जब भी मोलरिटी निकालनी है तो अपना एक ही काम है, सबसे पहले क्या निकाले अपन, सोल्यूट के मोल्स निकाले। यानी आप ये मान के चलिए कि जब भी क्वेश्चन आएगा मोलरिटी का तो सबसे पहला काम अपना जो है वो है क्या है, सोल्यूट के मोल्स निकालना। तो सबसे पहले अपन देखो सोल्यूट कौन है इसके अंदर, सोल्यूट है NaOH। तो NaOH के अगर मोल निकाले यानी NaOH लिखूं मैं, तो मैंने पीछे भी आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे मोल निकालने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन की वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH। तो अगर यहाँ से अपन इसके मोल्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 ग्राम ऊपर आ जाएगा और NaOH का मोलर मास जो होता है वो कितना होता है 40। तो 4/40 ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब सोल्यूट के मोल्स आ गए तो अब अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को कितना दे रहेगा 0.450 डेसीमीटर क्यूब। देखो डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। कुछ बातें जो है वो कई बार नहीं ध्यान होने से वो क्वेश्चन पूरा ही अटक जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे अपन। क्या मतलब है देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ आ गया तो आप याद रखेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो होता है अपने 1 लीटर के बराबर। इसी तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 सेमी क्यूब जो होगा वो क्या होगा 1 ml के बराबर। और अगर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1000 लीटर के बराबर। तो इस बात को जरूर याद रखेंगे आप कि ये कुछ डाटा होते हैं जिसको अपने को याद रखना जरूरी है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 1 लीटर के बराबर। यानी जहां पे भी डेसीमीटर क्यूब दिखेगा आपको तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं लीटर, सेमी क्यूब दिखेगा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं ml, और अगर मीटर क्यूब दिखता है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1000 लीटर। तो अब देखो डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो अपन इस डेसीमीटर को किस में चेंज कर सकते हैं, लीटर में। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि इस डाटा के अंदर जो वॉल्यूम दे रखा है अपने को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना हो जाएगा 0.450 और डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा लीटर। तो इसी तरीके से अपने को ये अपने पास वॉल्यूम आ गया और ये आ गया क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। अब तो अपने को फॉर्मूला लगाना है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी n ऊपर आ जाएगा और वॉल्यूम का आ जाएगा नीचे लीटर में। अगर ml दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अपने पास तो लीटर में है तो डायरेक्ट लीटर से लिख सकते हैं। तो n बराबर कितना आ गया 5/40 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.450, तो इसको 0.450 बस इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 5, यहाँ से इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 40 इंटू 450। अब इसको काट दो, यहाँ से 8 बार चला गया ये कितना चला जाएगा 0। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा बताओ, काट दो इसको 4 से और काट सकते हैं अपन, 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 25। तो 25/90 के आसपास आ रहा है ये, तो ये 25/90। अब देखिए जो आंसर आया है ना, हालांकि काट पीट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके आगे यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने इतना लिख के ही छोड़ दिया और अगर आप 12th क्लास में रिटर्न का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर ये आधा नंबर ही मिलेगा आपको। तो इसके आगे या तो आप कैपिटल M लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं कैपिटल M, या फिर क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर। यानी आपको यूनिट लगाना जरूरी होगा।
तो ये अपना फाइनली आंसर आ जाएगा 25/90 मोल पर लीटर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अपन ने क्या चीज देखी है इसके अंदर कि जब भी मोलरिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मोल्स निकाले जाएंगे सोल्यूट के। देखो कई बार टीचर्स जैसे फॉर्मूला लिख देते हैं कि भाई W/MB इंटू 1000/VmL, लेकिन हमेशा W/MB वाला ही फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अपने को कैसा डाटा दे रखा है। जैसे मान लीजिए वेट का डाटा दे रखा है तो अपन ने मोलर मास से डिवाइड करके अपन ने मोल निकाल लिया। हो सकता है यहाँ पे पार्टिकल्स के नंबर दे दे, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह दे दे, तो फिर कैसे, फिर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर मोल्स का दूसरा फॉर्मूला काम करेगा। तो सबसे पहले तो अपना काम क्या है कि पहले तो सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं और फिर जो भी वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का उससे डिवाइड करके अपन अपना आंसर निकाल लेंगे और फाइनली जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी मोल पर लीटर। तो इस तरीके से अपन ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसी के आगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। क्वेश्चन लिखा होगा कि 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन है 50 ml का। तो एक चीज पता लग गई, क्या पता लग गया कि इसमें जो वॉल्यूम है वो तो है 50 ml। तो एक चीज तो आ गई अपने पास, क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो आ गया। अगर अपन सोल्यूट के मोल्स अपने को मिल जाए तो फिर डिवाइड करके अपन आराम से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है, ग्लूकोज कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स 6.023 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम अपने पास आ गया, यहां से अपन क्या करेंगे ग्लूकोज के मोल्स निकालेंगे। तो एन ग्लूकोज कैसे लिखेंगे, जो भी अपने को मॉलिक्यूल्स की संख्या दे रखी है वो ऊपर आ जाएगा, 22 दे रखा है तो यहाँ अपन कर लेंगे 22 और डिवाइड बाइड क्या हो जाएगा, अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23। तो देखो यहाँ से तो ये कट गया, यहाँ से इसको काटेंगे 22 से 23 तो एक पावर बच जाएगी, मतलब कुल मिला के 1/10 मोल्स आ गए। बस अब क्या करना है, सोल्यूट के मोल्स आए गए, वॉल्यूम आई गया, फॉर्मूले में रखो और आंसर निकाल लो। तो फॉर्मूला अपना क्या है, वही कैपिटल M इज क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर लीटर में दे रखा है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट देखो, तो मोल कितने आ गए 1/10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, V कितना दे रखा है 50 ml, ये 50 आ गया यहाँ, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 1000 से। तो काट दो इसको, ये 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ जाएगा 2m। फिर से फाइनली आंसर क्या आ गया 2m, या फिर क्या लिख सकते हैं, या तो कैपिटल M लिख दो या फिर क्या लिख दो 2 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही चला जाएगा, डी ऑप्शन सही चला जाएगा, 2.0 कैपिटल M आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या समझा कि जब भी मोलरिटी का फॉर्मूला आएगा तो अपन क्या करेंगे, सोल्यूट के मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने की 3 फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि वेट अपॉन मोलर मास। जिस तरीके से क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा उस हिसाब से अपन पहले मोल्स निकालेंगे, फिर जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा होगा उससे डिवाइड करके अपना फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोलरिटी का कोई भी सवाल होगा वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या सीन है। अब देखो एक सवाल और दे रखा है, इसको देखते हैं कैसे बनाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द मोलरिटी। देखो वही मोलरिटी निकालनी, इसका मतलब वापस याद रह गया कि सॉल्यूट के मोल्स निकालने पड़ेंगे और जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो लिखा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 42% HNO3 बाई मास। ये देखो अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 40% HNO3 बाई मास का क्या मतलब हो गया। तो इसका मतलब हो गया अपने पास कि 42% W/W HNO3 दे रखा है इसमें। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम, इसको यहाँ 1.2 ग्राम कर लीजिए, 1.2 ग्राम नहीं 1.5 ग्राम से कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो अपने को अगर दो चीजें मिल जाए, क्या मिल जाए, सोल्यूट के मोल्स मिल जाए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाए, तो वापस वही डिवाइड करके अपन आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे आंसर निकालेंगे। तो इसके वैसे तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें, देखो एक फॉर्मूले से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें अपने को क्या दे रखी हो, मास परसेंट दे रखी हो,
मैं मान लेता हूँ मास परसेंट को x मान लेते हैं अपन, और अगर डेंसिटी दे रखी हो जिसको अपन क्या मान लेते हैं d, और अगर फिर अपने को मोलरिटी निकालनी है, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अपन एक फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखो फॉर्मूला याद रखेंगे आप, कैपिटल M इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी रह जाएगा आपके। डायरेक्ट बस क्वेश्चन में क्या करना है, डाटा पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो फिर से देख लो, x क्या होगा, मास परसेंट, यानी जैसे मैं मान लो इस फॉर्मूले से अगर अपन ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो देखो कैसे होगा। तो कैपिटल M बराबर x कितना दे रखा है, x दे रखा है 42%, यानी 42 मल्टीप्लाई बाई डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम, तो यहाँ आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई क्या 10 और डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे सोल्यूट कौन है, HNO3, तो HNO3 का मोलर मास निकाल लो। अपने को पता है हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 प्लस 1 ये हो गया 17 और ये इसका हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 48 हो गया कि, तो ये लगभग 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर मास। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, बस आ गया आंसर। बस देखिए क्या हो गया, x/10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यानी अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो 21 से काट दो इसको, तो ये 21 से 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार हो गया। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो कुल मिला के 10 मोलर आंसर आ गया। वही 10 मोलर लिख दो या फिर क्या लिख दो, 10 मोल पर लीटर लिख दो, तो वही बात है। तो इस तरीके से जब भी आपको अगर मास परसेंट दे रखा है और डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है और मोलरिटी पूछी है, तो आप शॉर्ट में इस तरीके से भी आप इसका मोलरिटी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा, x/10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जहाँ पे x किसको बोला गया है, मास परसेंट को, और d किसको बोली गई है, डेंसिटी को, और नीचे मोलर मास जो भी आपको सोल्यूट दे रखा है उसका मोलर मास करके निकाल। इसके अलावा दूसरा तरीका थोड़ा लंबा पड़ेगा। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन का मतलब क्या हो गया, जैसे पिछली क्लास में बताया था 42% वेट बाई वेट, इसका मतलब कि 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, उसमें से 42 ग्राम कौन है, HNO3। तो सबसे पहले HNO3 के मोल निकालेंगे, तो मोल कैसे निकालेंगे 42/63, तो देखो ये मोल आ गया 42/63। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, अब 100 ग्राम सॉल्यूशन को अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर या ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए आपको ग्राम में दे रखा, वेट में दे रखा, उसको अगर अपन वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी आंसर निकालेंगे तो भी इस तरीके से आएगा। और अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो x/10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट से भी अपन डायरेक्ट आंसर, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे तो ये थोड़ा ईजी पड़ेगा, इसलिए ये वाला थोड़ा ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। अब देखिए एक केस आता है केस ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी में केस आता है डाइल्यूशन का केस। डाइल्यूशन का केस कैसा है, देखो क्या मतलब है डाइल्यूशन के केस से। जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है पहले से ही, जैसे मान लीजिए आपने वही एक बोतल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें नमक घोल रखा है, एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया आपने। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी मोलरिटी जो है वो m1 है और जो वॉल्यूम है वो कितना है v1। अब आपने क्या किया, उस बोतल में थोड़ा सा पानी और डाल दिया, तो जैसे ही आपने पानी डाला तो उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी और वो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि उसकी जो मोलरिटी है वो कितनी हो गई m2 और वॉल्यूम जो हो गया वो कितना हो गया v2। तो आपने पुराने सॉल्यूशन में पानी डाल के एक नया सॉल्यूशन बनाया, तो पानी डालने को अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से कैसे मोलरिटी चेंज होगी सॉल्यूशन की वो देखते हैं। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक दो सॉल्यूशन है या फिर एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या किया, थोड़ा पानी मिला दिया। जैसे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन ये है जिसकी मोलरिटी अपन मान लेते हैं कितनी है m1 और जो वॉल्यूम है इसका वो कितना मान लेते हैं v1, और इसको सॉल्यूशन नाम दे देते हैं, सॉल्यूशन ए नाम दे देते हैं इसको। अब मैं मान लेता हूँ इसमें जो सॉल्यूशन में सोल्यूट जो है उसके जो मोल्स है वो कितने मान लेते हैं अपन, Na मान लेते हैं।
अब आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। जैसे मान लीजिए इसमें आपने पानी ऐड करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया। क्या किया आपने, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, जैसे मान लो वाटर डाल दिया, यानी कुल मिला के आपने क्या कर दिया, इसका डाइल्यूशन कर दिया। तो अब जो ये नया सॉल्यूशन बना है इसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन बी बोल लेते हैं। और इसकी मोलरिटी कितनी मान लेते हैं M2, और वॉल्यूम कितना मान लेते हैं V2। भाई पहले जितना वॉल्यूम था वो तो आपने पानी डाल के चेंज कर ही दिया, और जैसे ही अपन पानी डालेंगे तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। अब इसके मोल्स मान लेते हैं वो कितने हो गए NB। अब देखो यहां से कैसे अपन इसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं वो चीज देखो। देखो जैसे बोतल में आपके पास पहले पानी और नमक घुला हुआ था, अब आपने जैसे और उस पर पानी डाला तो नमक की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेहत का मतलब ये हो गया कि भाई नमक की मात्रा के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो अपन मोलरिटी में क्या निकालते हैं, सोल्यूट के मोल्स ऊपर आते हैं। तो देखो आप जब ये देखोगे कि पानी मिलाने पर नमक की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि नमक की जो मात्रा थी उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जितने मोल्स यहाँ पहले थे उतने ही मोल्स यहाँ। भाई पानी मिलाने से नमक की मात्रा पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो जितना नमक पहले था सॉल्यूशन के अंदर उतना ही नमक बाद में रहेगा। यानी जितना Na इधर है उतना ही Nb इधर है। यानी अपन अगर इसकी बात करें तो अपन क्या लिखेंगे कि Na बराबर Nb हो जाएगा अपने पास। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Na बराबर क्या हो जाए Nb। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी मिलाने से सोल्यूट के क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सोल्यूट की क्वांटिटी इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब सोल्यूट के मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो Na बराबर क्या हो जाएगा Nb। अब देखिए अपन पहले मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या M बराबर क्या होगा N इंटू वी, सॉरी N डिवाइड बाई वी। तो अगर मैं यहाँ से N निकालूंगा तो बताओ क्या आएगा, M इंटू वी नहीं आएगा। ये अपन बात कर चुके हैं पहले। तो मान लेते हैं ये Na, तो Na की जगह में क्या M1 इंटू वी वन नहीं लिख सकता। अरे Na बराबर M1 V1 नहीं हो जाएगा क्या। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। बोल नहीं रहा यार, किसको पढ़ा रहा हूं मैं यार, बताओ। Na बराबर M1 V1 नहीं हो जाएगा, और Nb बराबर क्या हो जाएगा M2 V2। अब देखो M1 अपने को पहले से पता है, V1 पता है, वॉल्यूम अपन ने जो डाला है वो अपने को पता है। भाई जो नया वॉल्यूम चेंज किया है अपन ने तो पुराने में कुछ ऐड करके ही तो किया है। तो यहां से अपन M2 निकालेंगे तो M2 अपने पास क्या आ जाएगा M1 V1 अपॉन क्या आ जाएगा V2। तो इस तरीके से अपन एक जो सॉल्यूशन अपने पास तैयार हुआ है उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो इस चीज को अपन याद रखेंगे, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो याद रह जाएगा, यहाँ पे देखो M2 क्या है, नया जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी आ गई। M1 क्या है, जो पुराना सॉल्यूशन था उसकी मोलरिटी, V1 जो पुराना है उसकी, और V2 जो अब पानी ऐड करने के बाद में जो वॉल्यूम चेंज हो गया वो। इस तरीके से अपने को अगर डाइल्यूशन के बाद में किसी नए सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं केस ऑफ डाइल्यूशन। अब देखो आगे और कुछ। अब है अपने पास कि व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ ए सेम सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। अब मान लीजिए कि अपने पास दो सॉल्यूशन है अलग अलग, और उसको किसी तीसरे कंटेनर में डाल दिया, तो अपने पास एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी दो सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन आपने जैसे ही मिक्स करे तो एक नया जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसकी मोलरिटी कैसे निकाली जाए। तो वो देखो, जैसे मान लेता हूं मैं कि अपने पास दो सॉल्यूशन है, अब के बार अपने को तीन सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक सॉल्यूशन है ये वाला, एक सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं, और एक सॉल्यूशन यहां बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है वो है सॉल्यूशन ए। इसको अपन मान लेते हैं सॉल्यूशन बी।
और ये अपने पास जो आ गया फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों को मिक्स अप करने पर, ये कैसे आया, जब अपन ने इसको और इसको क्या किया है, मिक्स कर दिया इसमें, तो ये अपने पास नया सॉल्यूशन बन गया। मान लेते हैं ये बन गया सॉल्यूशन। तो इसकी मोलरिटी अपन मान लेते हैं m1 और वॉल्यूम कितना मान लेते हैं v1। इसकी कितनी मान लेते हैं m2 और वॉल्यूम कितना मान लेते हैं v2। तो ये तो मोलरिटी हो जाएगी और वॉल्यूम कितना हो जाएगा v2। थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ मैं m2। और ये जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है दोनों को मिक्सअप करने पर, उसकी मोलरिटी मान लेते हैं अपन कितनी है m3 और वॉल्यूम कितना है v3। अब अपन क्या चाहते हैं कि भाई अपन ने दो सॉल्यूशन जब मिलके बनाया है एक तीसरा, तो इसकी मोलरिटी m3 क्या होगा वो निकालना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले बात, इस सॉल्यूशन के अपन मोल्स क्या मान लें Na, जैसे पिछली बार की तरह। इस सॉल्यूशन के अपन मोल्स क्या मान लेते हैं Nb, और इस सॉल्यूशन का जो मोल्स मानते हैं वो कितने मान लेते हैं Nc। अब अगर अपने को Nc Na Nb में रिलेशन पता लग जाए तो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे देखो पिछली बार की तरह मैंने क्या बताया कि जैसे एक बोतल में सॉल्यूशन है, एक दूसरे बोतल में सॉल्यूशन है, यानी थोड़ी मात्रा में नमक इसमें घुला हुआ है, थोड़ी मात्रा में इसमें नमक घुला हुआ है। अब आपने दोनों को क्या किया, एक तीसरे कंटेनर में ले लिया, तो इसमें जितना भी नमक था इसमें जितना भी नमक था वो दोनों मिलके इसमें आ गए। यानी इसका मतलब क्या समझ में आया कि इसके मोल और इसके मोल, ये दोनों मोल मिलके ये टोटल मोल हो गए। मतलब Nc जो मोल बन रहा है वो टोटल नमक के मोल आ रहे कि नहीं आ रहे, तो Nc बराबर क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। तो अपन यहां से क्वेश्चन के रूप में क्या लिख सकते हैं कि जो फाइनली मोल आए हैं किसके, सी के, देखो कहा यहां लिख देता हूं मैं, यानी Nc जो बना है वो क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। यानी जो टोटल इसमें नमक है वो इसका और इसका टोटल मिक्सर हो गया। अब Nc को अपन ने पिछली बार की तरह क्या लिखेंगे, अपन M3V3 लिख सकते हैं, बताओ। Na को क्या लिख सकते हैं M1V1, और Nb को क्या लिखा जा सकता है M2V2। अपने को क्या चाहिए M3 चाहिए, तो अब M3 कहां से आएगा, M3 आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा V3। अब देखिए तो इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, नए वाले जो सॉल्यूशन बनाया उसकी क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उसका आंसर निकाल सकते हो। अब ये जो V3 होगा एक्चुअली में, देखिए V3 जो होगा वो इस वाले वॉल्यूम और इस वाले वॉल्यूम का ऐड हो जाएगा। तो मैं V3 को क्या लिख सकता हूँ, V3 जो होगा अपने पास वो होगा V1 प्लस V2, यानी V3 जो होगा वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये याद रखेंगे। तो अपने पास V3 का डाटा जाएगा और बाकी जो भी डाटा दे रहे हैं वो जगह, उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, नए जो सॉल्यूशन बना है उसकी क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देखो कुछ है क्या। देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन when 250 ml of water is added 350 ml of 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। जैसे देखो ये ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो ये डाइल्यूशन के सॉल्यूशन पे बेस्ट क्वेश्चन आ गया। यानी आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.1 m मोलरिटी का, इसका वॉल्यूम कितना है 350 ml, और उसमें 250 ml और डाल दिया गया, तो जो फाइनल वॉल्यूम आया है या फाइनल सॉल्यूशन जो बना है उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन से अपने को पता लग रहा है कि m1 कितना है, m1 में ले लेता हूँ यहाँ 0.1 m, v1 कितना मान लेते हैं, इसको v1 मान लो, अरे इसको तो v1 मान लो, इसको m1 मान लो, और इसमें ऐड करने के बाद में जो बना उसको v2 मान लो, तो v1 कितना हो गया 350 ml। अब अपने को क्या करना है m2 निकालना है, पता नहीं है। v2 क्या हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा 350 प्लस 250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 350 प्लस 250, तो ये कितना आ गया 3 2 5 600 ml आ गया। बस अपने को देखो क्या मिल गया, m1 मिल गया, v1 मिल गया, v2 मिल गया, तो m2 नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाओगे बेटा आप लोग, बताओ। अरे बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, पीछे वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा m2 बराबर क्या आ जाएगा m1 इंटू वी1 अपॉन v2। तो वैल्यू पुट करो, m1 कितना दे रखा है 0.1 मल्टीप्लाई बाई v1 कितना हो जाएगा, ये v1 350 ml और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 600 ml। तो इसको 600 से जैसे डिवाइड करेंगे तो काटा पिटाई तो करना है।
मैंने सुना है आपकी गणित के चर्चे दूर दूर तक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको इससे काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया, इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 अपॉन 60 आ जाएगा। और काट सकते हैं इसको, 35/600 आ गया ये। और काट पीट के देख सकते हो इसको, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, अपने पास M2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इस तरीके से जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 35/600। और इसको अपन आगे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस तरीके से डाइल्यूट का जो भी केस आएगा, कोई सवाल आएगा, तो आप उस तरीके से इसको आराम से बना सकते हैं। अब देखो और देखते हैं कोई सवाल और। अब देखो नेक्स्ट सवाल अपने को क्या दे रखा है, ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अब देखो ये कौन सा सवाल आ गया, मिक्सिंग का, जो अपन ने सेकंड केस पढ़ा था। तो अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है HCl 0.5 ml का 750 ml उसका दे रखा है, और दूसरा ml है जिसकी मोलरिटी 2m है और वॉल्यूम कितना है 250 ml। देखो मैंने कहा था मिक्स करने के लिए अपने को सेम सब्सटेंस वाला सॉल्यूशन चाहिएगा। अगर आप अलग अलग सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वहाँ मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी काम आएगी, जो अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ से अपन बात करेंगे, देखो मेंस 2013 में आया हुआ सवाल है, कितना इजी सा सवाल आता है देख लो आप। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डाटा उठा लेंगे। डाटा अपने को दिख रहा है क्या, इसको M1 मान लो और इसको V1 मान लो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 m, V1 क्या हो जाएगा 750 ml। यहाँ से अगर मैं उसको M2 मानता हूँ तो M2 कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 2m, और V2 कितना हो जाएगा अपने पास कितना 250 ml। तो दोनों को मिक्स करने के बाद में जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी अपने को निकालनी है, और वो मोलरिटी कितनी है M3 जो अपने को निकालनी है। अब मान लो यहाँ से V1 और V2 को ऐड करा जाए तो फाइनली क्या आ जाएगा, V3 आएगा कि नहीं आएगा। तो V3 की वैल्यू आप यहीं से निकाल लें। 750 ml में क्या जोड़ना है, 250 ml ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये लगभग 1000 ml के बराबर हो गया, या 1 लीटर बोल दो। तो इस तरीके से ये आपको डाटा दे रखा है। अब तो आराम से आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है, M3 क्या हो जाएगा M1V1 इंटू नहीं प्लस M1V1 प्लस M2V2 अपॉन क्या हो जाएगा V3 बोल दो या फिर फाइनल बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आराम से आंसर निकाल सकते हो आप। 0.5 V1 कितना है 750 प्लस कितना हो जाएगा M2 कितना दे रखा है 2m, तो 2 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है V2 250 ml 250, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा V3। तो V3 आपने निकाल लिया, कितना आ गया 1000 ml। इस तरीके से 1000 ml। अब इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इसका जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप लिख देंगे क्या, मोल पर लीटर, और वो किसकी वैल्यू आ जाएगी M3 की। तो इस तरीके से अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो तीसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो पीछे वाली तरीके से अपन M3 निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मोलरिटी का टॉपिक था जिससे क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहली बात जो अपने मोलरिटी दिमाग में आते ही दिमाग में जो बात क्लिक करती है वो क्या क्लिक करती है कि मोलरिटी कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले सोल्यूट के मोल्स निकाले जाएंगे और उसमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाएगा, वैसे ही अपने पास क्या आ जाएगी मोलरिटी। और उसके बाद में अपन ने दो केस देखे, एक डाइल्यूशन का केस, मतलब पानी ऐड करने पर उसकी जो मोलरिटी चेंज होगी वो कितनी होगी, और दूसरा अपन देख रहे हैं कि जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो ये मोलरिटी बेस्ड टॉपिक था, इसको ठीक से देखना। आप अगर केमिस्ट्री के अलावा जैसे फिजिक्स बायो या नीट की तैयारी जो भी कर रहे हैं तो आप ये रामसर बायोलॉजी के नाम से ऐप है अपना, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपन जो भी आपको तैयारी करनी है उसका कोर्स परचेज वगैरह कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब आ गया अपने पास मोलिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अपन ने तीन टर्म्स जो है कंसंट्रेशन के वो पढ़ लिए हैं। एक टर्म्स जो अपने पास था वो था परसेंटेज, दूसरा अपने पास था जो था मोल फ्रैक्शन, और तीसरा जो था
मोलरिटी। अब अपने पास चौथा जो टॉपिक है वो है मोलरिटी। इसको भी देख लेते हैं फटाक से, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें खास। देखो क्या है लिखा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। देखिए मोलरिटी और मोलरिटी को अपन साथ साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले तो अगर इस मोलरिटी के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला बनाना चाहे तो देखो क्या बनेगा। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट वही पिछली बार की तरह, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अब की बार सॉल्वेंट का क्या दे रखा है, वेट, तो क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप कैपिटल W में लिख सकते हो, इसको किस में लिखना है, किलोग्राम में आना चाहिए, और ये मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको अपन एन से दिखाए थे, तो कैपिटल स्मॉल m बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मान लीजिए वेट जो दे रखा है सॉल्वेंट का वो ग्राम में दे रखा है, तो उसको जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बन गया अपना मोलरिटी निकालने का। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। क्या फॉर्मूला बन गया, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर ग्राम में दे रखा है तो। इसी तरीके से यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट अपनी हो जाएगी, देखो ऊपर क्या आ रहा है मोल्स, तो ऊपर आ जाएंगे मोल, और नीचे क्या आ रहा है वेट, और वो किस में आ रहा है किलोग्राम में, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से अपने पास यूनिट होती है। तो मोलरिटी में देखो, मोलरिटी और मोलरिटी में बेसिक क्या अंतर है, ये तो सेम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो मोलरिटी में ही था। यहाँ पे एक चीज तो अपने जो बेसिक अंतर है वो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके आपको ध्यान रखनी है कि मोलरिटी के केस में एक तो आता है सॉल्वेंट, जबकि आपको पता है मोलरिटी के केस में क्या आता है सॉल्यूशन। तो एक बात तो अपने को ये याद रखनी है। दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है, यहाँ पे आ रहा है उसका वेट 1000 ग्राम या 1 किलो, जबकि अपने को पता है मोलरिटी में क्या आता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये दो बात अपने को अंडरलाइन करने वाली है जो मोलरिटी को मोलरिटी से अलग करती है। यानी मोलरिटी में तो क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि यहाँ क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब ऊपर वाला तो सेम है पर नीचे क्या आएगा सॉल्वेंट का वेट आएगा, और वेट अपने को किस में लेना है किलोग्राम में। तो इसलिए अपना थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज हो गया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000 से जैसे ही करेंगे तो अपने पास आ जाएगी मोलरिटी स्मॉल m। अब जैसे मान लीजिए पिछली बार की तरह इसमें भी अपने को जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इस तरीके से करके कुछ, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है कि 1m सॉल्यूशन या 1m सॉल्ट सॉल्यूशन। अब की बार इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्ट जो है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट जो है वो किस में डिजोल्व है, किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर मान लो। तो ये अंतर है मोलरिटी और मोलरिटी में। अगर आपको कैपिटल M लिखा हुआ दिया गया, देखो इस ये भी ध्यान रखना आपको, कई बार क्वेश्चन में 1 स्मॉल m कैपिटल M ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा मोलर या मोलर की जगह। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब कैपिटल M लिखा हुआ है तब तो मोलर की बात हो रही है, तब तो क्या होगा 1 मोल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि अगर स्मॉल m लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मोलर सॉल्यूशन की बात है, तो वहां क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से मान सकते हैं। देखो और भी अच्छे से इसको डिटेल से अगर अपन समझे मोलरिटी और मोलरिटी में बेसिकली अंतर क्या है, तो अपन देखो इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको एक तो सॉल्यूशन बनाना है 1 मोलर का, एक बनाना है 1 मोलर का। जैसे आप मान लीजिए अपने स्कूल की लैब में जाए और सर ने कहा है कि भाई 2 सॉल्यूशन बना के लाओ, एक तो 1 मोलर का होना चाहिए, एक 1 मोलर का होना चाहिए, और सेम सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप फिर किस तरीके से उसको बनाएंगे, तो जैसे मान लीजिए अपन कोई सॉल्यूशन बना लेते हैं, कोई भी सॉल्यूट ले लो, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे NaOH का सॉल्यूशन बना रहे हो आप, एक बार तो अपने को क्या बनाना 1m का, और एक बार अपने को किसका बनाना है 1 कैपिटल M का। अब देखो इसको प्रैक्टिकली लैब में कैसे बनाया जाए।
भाई अपने को NaOH का क्या बनाना है, एक वो सॉल्यूशन बनाना है, NaOH का सॉल्यूशन बनाना है। तो प्रैक्टिकली लैब में कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे को 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले थोड़ा सा पानी लो और उसमें NaOH घोलो। अब NaOH कितना घोलोगे, 1 मोलर के हिसाब से अपने को घोलना पड़ेगा 1 मोल। कितना घोलना पड़ेगा, 1 मोल। और NaOH का 1 मोल कितने किसके बराबर होगा, उसके मोलर मास के बराबर। अपने को पता है NaOH का 1 मोल जो होगा वो किसके बराबर होता है, 40 ग्राम के बराबर। तो 40 ग्राम NaOH अपने को लेना पड़ेगा। तो लैब में आपको पास वेइंग मशीन होती है, उसमें सबसे पहले आप NaOH का 40 ग्राम तोलिए और उसको क्या करिए, थोड़ा सा पानी लेके उसमें घोलिए अच्छे से। अब क्या करना है, 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना। जब वो अच्छे से घुल जाए, देखिए सबसे पहले तो NaOH जो होता है आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो जैसे आप NaOH डालोगे तो हीट निकलेगी उसमें से। तो ये थोड़ा सा काम जो करें, या तो टीचर की देखरेख में करें या उनसे पूछ पाछ के करें। ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी किसी में भी घोल रहे हैं, ऐसा भी मत कह देना कि हमने तो ऑनलाइन देखा था तो हम तो किसी को भी किसी में घोल रहे हैं। तो एक चीज़ वैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बेसिकली सॉल्ट ले, जैसे NaOH की बजाय NaCl ले ले या कोई दूसरा सॉल्ट ले ले, उससे क्या होगा, हार्म नहीं होगा आपके कोई लैब में। लेकिन अगर आप जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह का कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो अपने टीचर की देखरेख में ही बनाएं, क्योंकि आपको पता है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में भी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में अगर पानी मिला जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो इसका ये विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पानी मिलाते जा रहे हैं और उसमें हीट निकलती जा रही है, हो सकता है कि जो आपने अपरेटस काम लिया है वो भी टूट सकता है। तो फिर से एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि NaOH का मेरे को सॉल्यूशन बनाना है, एक बार 1 मोलर का बनाना है और एक बार किसका बनाना है, 1 मोल का। तो इन दोनों में क्या अंतर है अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या ले लेंगे, 40 ग्राम NaOH ले लेंगे और उसको जितने भी पानी में वो घुलता है उसको घोल लेंगे। अब क्या करेंगे, अपने पास एक ऐसा फ्लास्क होता है, आपने देखना अपने लैब में इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे गोल सा, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। इस तरीके से होता है, 1 लीटर का होता है ये। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको डाल लेंगे और बाद में इसको पूरे को 1 लीटर तक भर लेंगे। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, 40 ग्राम NaOH लिया और उसको पानी में घोल लिया जितने में भी वो घुलता है। अब वो घुलने के बाद में उसमें पानी डाल के उसका वॉल्यूम जो करेंगे वो कितना कर लेंगे, 1 लीटर। तो अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो कितने का तैयार हो गया, 1 m का। यानी कि टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर 1 मोल किसका है, सॉल्ट का या सोल्यूट का, जो कितना प्रेजेंट है, 40 ग्राम। तो ये अपने पास 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब अपने को मान लीजिए 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट तो आप ले रहे हैं 40 ग्राम, यानी 1 मोल ले रहे हैं, उसके साथ साथ अपने सोलवेंट को भी अपने को पहले से तोलना पड़ेगा। और सोलवेंट कितना होगा इसमें, 1 किलोग्राम। तो दोनों में देखो क्या अंतर हुआ, मोलर का सॉल्यूशन बनाना है तो उसको सिर्फ पहले घोल ले और उसके बाद में पानी डाल के उसका सॉल्यूशन कितना बना ले, 1 लीटर। लेकिन अगर आपको 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले आपको सोल्यूट का वेट लेने के बाद में सोलवेंट यानी वाटर को भी तोलना पड़ेगा। पहले कितना लेना पड़ेगा, 1 किलो। अब मान लीजिए आपने इसमें 1 किलो पानी डाल दिया पहले से, अब ये जो 40 ग्राम सोल्यूट है वो इसके अंदर जैसे डालेंगे आप, अब मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो बनेगा 1 मोल। तो इस तरीके से मोलरिटी में और मोलिलिटी में क्या समझ में आता है कि मोलरिटी में तो क्या होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के मोल्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मोलरिटी। जबकि मोलिलिटी क्या होगा, 1 किलोग्राम जो सॉल्वेंट होगा उसके अंदर जो आपने सोल्यूट डाला है उसके जो मोल्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अपन मोलर और मोलल यानी मोलरिटी और मोलिलिटी में क्या देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। तो एक बार फाइनली फिर से आप सुन लीजिए लास्ट, कि जैसे मोलरिटी का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल्स निकालेंगे और जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर मोलिलिटी का अगर क्वेश्चन करना है तो वही सॉल्यूट के मोल्स तो निकालने ही है, चाहे मोलिलिटी का आ जाए चाहे मोलिलिटी का आ जाए। पर मोलिलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और अपने को मोलिलिटी में क्या चाहिए, जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है उसका क्या चाहिए, वेट। तो जैसे वेट से डिवाइड करोगे तो मोलिलिटी आ जाएगी और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, मोलिलिटी। जैसे देखते हैं अपन एक आध क्वेश्चन इसमें है तो कोई, जैसे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलिलिटी। देखो कितना आसान सवाल है। यानी सोल्यूट जो है वो कौन है, NaOH ही है, जैसे पहले बताया था मैं। तो कितना है NaOH, वेट दे रखा है अपने को NaOH का, कितना है, 4 ग्राम।
तो वेट ऑफ NaOH कितना हो गया भाई, 4 ग्राम। तो मैंने क्या कहा, मोलिलिटी निकालनी हो चाहे मोलरिटी निकालनी हो, आप सबसे पहले क्या निकाले, सॉल्यूट के मोल्स निकाले। तो अगर मैं यहीं पे अगर मोल्स निकाल लूँ, मान लो एन निकाल लूँ NaOH के, तो क्या आएगा 4/40 आ जाएगा, क्योंकि 40 क्या होता है NaOH का मोलर मास। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ गया। इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 250 ग्राम अपने को क्या दे रखा है, कैपिटल W। ये देखो डायरेक्ट ही दे दिया कि वाटर का वेट कितना है, 250 ग्राम। तो वेट कितना है अपने पास, 250 ग्राम। तो ये कुछ डाटा अपने को दे रखा है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, फॉर्मूला रखो और आंसर निकालो। वेरी आसान, नहीं है क्या बताओ। तो लगाओ मोलिलिटी का फॉर्मूला। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू एन कैपिटल W। ग्राम में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया आंसर, और क्या। तो n तो निकाल लिया आपने, कितना 1/10। वो ये वेट कितना दे रखा है 250 ग्राम, तो 250 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1000। बस कर लो, कैलकुलेट आ जाएगा आंसर। तो क्या हो गया, 0 से 0 काट दो, ये कट जाएगा 0 से 0। अरे यार क्या हो गया, एक बार दोबारा देखो, 1000 डिवाइड बाय कितना था 250। तो 0 से 0 कट गई, यहाँ से 0 काट दें आप, तो 10/25 2/5 आ जाएगा ये। भाई 5 से काट दो इसको आप, तो 2/5 लिख दो, या फिर क्या लिख दो 0.4 लिख दो। तो ये 0.4। अब की बार यूनिट क्या लगाएंगे, स्मॉल है। अब देखो या तो 0.4 m स्मॉल यूनिट लगा सकते हैं, या फिर क्या लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। ये बात याद रखनी है। अगर मोलरिटी निकाल रहे हैं तो कैपिटल M लिखेंगे, और मोलरिटी निकाल रहे हैं तो स्मॉल m लिखेंगे, या फिर मोलरिटी निकाल रहे हैं तो मोल पर लीटर आ जाएगा, और अगर मोलरिटी निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से अपन मोलरिटी का कोई भी सवाल होएगा उसको अपन देख सकते हैं, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देख लो कुछ मिल जाए तो, देखो और दे रखा है कुछ। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ 2m CH3COH सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलरिटी। देखो अब की बार अपने को मोलरिटी देके मोलरिटी पूछा गया है, यानी हर बार ऐसा नहीं कि भाई एक फॉर्मूला याद कर लिया और उससे आंसर आ जाएगा। अब की बार देखो पहले, यानी पिछला जो टॉपिक दे रखा था मोलरिटी का, वो अपने को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और अपने को क्या पूछा गया है, उसकी मोलरिटी पूछी गई है। तो ऐसे कुछ रिलेशन भी होते हैं, मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ, उससे आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। देखो मोलरिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 1/m प्लस MB अपॉन 1000। इस तरीके से ये मोलरिटी आ गई, ये क्या आ गई मोलरिटी। इसमें एक रिलेशन होता है, क्या क्या कौन सी चीज क्या है वो देखो। तो ये डी तो क्या आ गई, अपनी डेंसिटी आ गई। ये जो कैपिटल M है वो क्या है, वो है मोलरिटी आपकी, मोलरिटी। ये स्मॉल m जो है वो क्या है, वो मोलरिटी हो गई। और ये जो MB है वो क्या है। देखिए अपन इस चैप्टर में आगे भी चलेंगे तो एक चीज जरूर आप ध्यान रखेंगे कि अपने पास एक तो क्या है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट को अपन हर बार क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन अपन यहाँ क्या मान रहे हैं, सोल्यूट को बी मान रहे हैं और सॉल्वेंट को क्या मान रहे हैं, ए। ये चीज ध्यान रखना, इससे आपके थोड़े सहूलियत रहेगी। तो बी एम बी, एम बी का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बस अब ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। डेंसिटी दे ही रखी है, देखो डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। यहाँ पे मोलरिटी दे रखी है कैपिटल 2m, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 2। डेंसिटी मिल गई आपको, मोलरिटी मिल गई, और क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का मोलर मास नहीं निकाल पाएंगे, MB ऑफ CH3COH कितना हो जाएगा ये, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 24, ये तो 1 हो गया। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गए 4। 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 32। तो इसको सम कर लेना, टोटल कितना हो जाएगा इसका,
कितना आ गया देखो, ये 32 4 36 4 40, तो 60 हो जाएगा इसका, 60 मोल पर ग्राम। बस अब क्या करना है, एक दो और तीन ये जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एम, यानी क्या निकल के आ जाएगी, मोलिलिटी। ये आपको होमवर्क हो गया इसका करना, इसका आंसर निकाल के बताना, देखिए कितना क्या आता है। ठीक है, और देख लेते कोई सवाल दे रखा है, एक और देखो, 8 ग्राम NaOH, क्या लिखा है, 8 ग्राम NaOH dissolved in 18 ग्राम of H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in solution and molality of the solution respectively are। ये बेंस 2019 में आया हुआ है, तो वैसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो कुछ फॉर्मूले आपको अगर याद है ना तो आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो भी निकाल तो पाओगे, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी अपने पास एक फॉर्मूला है, वो अगर याद रखेंगे तो ये भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपने को इसमें दो बातें पूछी गई है, क्या पूछा गया, एक तो मोल फ्रैक्शन निकालना है और एक क्या निकालना है, मोलिलिटी निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन या मोलिलिटी निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप याद रख लें, उससे आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर सही बताना ही बड़ी बात नहीं होती, सही जो बता रहे हो वो कितने टाइम में आप निकाल रहे हो वो भी बड़ी बात है ना। तो इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो एक फॉर्मूला बनता है, वो भी लिख लो आप, वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होता है मोलिलिटी निकालने का, स्मॉल एम इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम ए। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले से एम क्या है यहाँ पे, मोलिलिटी। मैंने अभी बताया था बी अपने पास क्या होता है, सोल्यूट, ए क्या होता है, सॉल्वेंट। तो देख लो क्या होता है यहाँ, एम तो क्या आ गई यहाँ पे, मोलिलिटी। एक्स बी अपने पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बी किसको ले रहे हैं अपन, सोल्यूट को, तो यहाँ आ जाएगा सोल्यूट। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो सोल्यूट है ना वो कौन है, NaOH। तो एक तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये NaOH की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स से क्या हो गया यहाँ, एक्स से हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और सर सॉल्वेंट कौन दे रखा है, सॉल्वेंट अपने पास कौन है, H2O, वाटर। तो ये H2O का यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और ये एम ए क्या आ गया, एम का मतलब मोलर मास, और ये मोलर मास ए का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट। ये लो साहब। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला रख के भी आप क्या कर सकते हैं, इसके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, मोलिलिटी। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, मैंने मोल फ्रैक्शन का टॉपिक बताया उसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH के, तो NaOH का अपने को कितना दे रखा है, 8 ग्राम, और वाटर का कितना दे रखा है, 18 ग्राम। तो NaOH का सबसे पहले क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, तो 8/40 आ जाएगा। तो ये तो NaOH के मोल आ गया, H2O के निकालोगे तो कैसे आएगा, 18/18 ही आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 1 आ गया। तो NaOH, तो वाटर के मोल तो कितना आ गया, 1, और NaOH का मोल कितना आ गया, 1/5। तो टोटल मोल करेंगे तो कितना हो गया, ये 1/5 को मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ। तो टोटल मोल तो कितना आ गया, देखो टोटल मोल मेरे पास कितने आ गए, वो आ गए 1+2, 1+0.2, तो 1.2 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, NaOH का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कैसे निकाला जाता है, मोल्स ऑफ NaOH तो ऊपर आ जाएंगे और डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो मैं लिख दूं टोटल मोल्स। तो क्या कर सकते हैं, NaOH के मोल तो कहाँ निकाले आपने, ये रहे, तो कितना हो गया, 0.2, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना है, 1.2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा।
तो 1/6 के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको डिवाइड कर लो, ये 0.14 गया, 6 और 7, तो लगभग 0.67 के आसपास तो अपने पास क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यानी देखो ये 0.16 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.16 आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई सा होगा। अब अपने को फाइनली क्या निकालना है, मोलिलिटी निकालनी है, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके और मोलिलिटी का आंसर निकालेंगे। तो मोलिलिटी या तो 11.11 आएगी या 22.20 आएगी, तो ये आपका मोलिलिटी जो निकालेंगे वो आपका होमवर्क हो गया, तो इसको आप करना। तो इस तरीके से इसमें से बी या डी में से कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर तरीके से पढ़ाई करते हैं और ये सब चीज़ें, कुछ फॉर्मूला है, कुछ बातें हैं, कुछ कंसेप्ट है, उनको याद रखेंगे, तो आप आराम से कोई भी जो क्वेश्चन होगा किसी भी कंसेप्ट से, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कंप्लीट। इसके अलावा अपने को केमिस्ट्री के अलावा जैसे फिजिक्स, बायो, मैथ्स या किसी की भी क्लास लेनी है, या आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं जोटवाड़ा में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, यहाँ पे आके डेमो क्लास ले सकते हैं, और फिर आपके पास जो भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ पे आपके कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, ज़्यादा ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे तो फिर बोरियत रहेगी, इसलिए आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपने पास देखिए 2 टॉपिक और बचे हैं, जैसे नॉर्मलिटी बच गया 1-2, और एक पीपीएम पीपीबी, उसको अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़िए, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़िए आराम से और मस्त रहिए। और इसके पहले जो अपने पास लेक्चर 1 था उसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी। थैंक यू।